हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे विद्युत धारा हो गया, वैद्युत विभव और विभवांतर हो गया, ओम का नियम और प्रतिरोध। इन सभी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे या फिर जानेंगे। सबसे पहले विद्युत धारा क्या होता है या फिर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, विद्युत धारा होता क्या है, किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को, किसी चालक में आवेश का जो प्रवाह होता है, ठीक है, जिस प्रकार हमारा जल प्रवाह होता है उसी प्रकार हमारा क्या होता है, आवेश का भी प्रवाह होता है। ठीक है, तो किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रकार मान लीजिए ये आवेश क्या है, इस चालक में गमन कर रहा है। ये चालक क्या करता है, इस आवेश इस चालक में गमन कर रहा है। यहाँ पर जो आवेश है वो उच्च से किसकी ओर गमन करेगा, आपका निम्न की ओर। और कब तक गमन करता रहेगा, जब तक ये दोनों आवेश का जो हिस्सा है वो बराबर हो न जाए, या फिर चालक बिंदु ए से बिंदु बी तक चालक के जो आवेश हैं वो बराबर हो न जाए, तब तक ये हमारा जो आवेश है वो क्या करता रहेगा, गमन करता रहेगा। इस प्रकार इससे हम कहेंगे विद्युत धारा कहेंगे। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। या विद्युत विभव, इसके बारे में जानेंगे हम। विद्युत विभव क्या होता है या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे अब हम। ये होता क्या है, इसमें मान लीजिए कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, हमारा कोई एक वैद्युत क्षेत्र है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई आवेश अनंत पर रखा हुआ है, कोई आवेश क्या है, अनंत पर रखा है। इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, इस आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत विभव होता है। इसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। ठीक है, और यहाँ से V इक्वल टू होता है W अपान का Q। V इक्वल टू W अपान का Q, जहाँ पर W किया गया कार्य है और Q क्या है, अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने तक। ठीक है, नहीं, ये आवेश है, Q क्या है, हमारा आवेश है, और W क्या है, किया गया कार्य। यहाँ से इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। क्या मात्रक हो जाएगा हमारा, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। अब हम सीखेंगे विभवांतर के बारे में। वो क्या होता है, इसी में सीख लेते हैं विभवांतर। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, ये तीसरा पॉइंट है, ये दूसरा था। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, यहाँ पर अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाया गया, लेकिन ये जो कार्य करता है दो बिंदुओं के बीच कार्य करता है। मान लीजिए ये बिंदु हमारा क्या है, बी है, ये हमारा ए है। यहाँ पर धन आवेश क्या है, गमन कर रहे हैं इस चालक में। ए भी हमारा क्या है, वो चालक है, इसमें धन आवेश क्या है, गमन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। या फिर कह लो किसी परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है वही हमारा क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। V इक्वल टू W अपान Q, ये भी होता है, इसका मात्रक वोल्ट और कूलाम होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि ये हमारा चालक है, ये भी, इसमें क्या हो रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, वो गमन कर रहे हैं। अब इस चालक जो परमाणु होगा, इस चालक का परमाणु होगा, वो क्या करेगा, इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति का विरोध करेगा। इस चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन कर रहे हैं,
ये परमाणु क्या करेगा, उनकी गति में बाधा डालेगा। तो बाधा अगर ये डालेगा तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन की गति को तेज करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे। क्या करेंगे, हम बैटरी से इसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे कार्य करने लगेंगे। तो जब कार्य करने लगेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, विभवांतर, या फिर इसको कहेंगे हम, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर पोटेंशियल, या फिर इसको क्या कहेंगे, विभवांतर। फिर से समझ लेते हैं, किसी परिपथ में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, विभवांतर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। विद्युत विभव क्या होता है, अनंत एकांक आवेश को जो अनंत से, एकांक आवेश को जब अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे, अब हम क्या सीखेंगे, वैद्युत परिपथ में पथ का निर्माण। ठीक है, वैद्युत परिपथ में पथ का निर्माण, वैद्युत परिपथ पथ आरेख। ठीक है, वैद्युत, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कई सारे सेल जोड़े हुए जाते हैं, कई सारे हमारे वोल्ट मीटर जोड़े जाते हैं। उनके बारे में जानेंगे कि किस तरह इसको हम पहचानेंगे कि हमारा ये वोल्ट मीटर है, कि हमारा ये अमीटर है, कि जो है प्रतिरोधक जो है रोकता है, उसके बारे में। तो देखो यहाँ पे जो इस तरह डिफाइन होता है, ये प्लस है, ये क्या है तुम्हारा माइनस। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, बैटरी है, ये क्या है, हमारी बैटरी है, ये हमारी क्या है, बैटरी है, या फिर वैद्युत सेल। नहीं, इसे हम बैटरी नहीं करेंगे, क्या कहेंगे, हम वैद्युत सेल बोलेंगे। ठीक है, एक हमारा प्लस और एक हमारा माइनस, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत सेल कहलाएगा। और दूसरा अगर संयोजन करें बैटरी का और वैद्युत सेल दोनों का, तो ऐसे, फिर इस प्रकार, इस प्रकार, फिर ये इस प्रकार। ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, और बीच में ये क्या जोड़ी गई है, बैटरी और सेल। ये हमारी क्या है, सेल हैं दोनों, और बीच में क्या जोड़ी गई, हमारी बैटरी। तो ये जो संयोजन होगा किसका होगा, बैटरी और सेल का, बैटरी और सेल का। ठीक है, एक दूसरी, ये फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट। तीसरा है, इस प्रकार देखा होगा आपने, किसी परिपथ में बना होगा इस प्रकार, इस प्रकार किसी परिपथ में इस प्रकार बना होता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, स्विच। जो स्विच होता है या प्लग, ये होता है ओपन स्विच, ये क्या होता है हमारा ओपन स्विच, ये हमारा क्या है, क्लोज स्विच, या फिर जो स्विच बंद रहता है उसे हम इससे डिफाइन करते हैं, ये क्या हमारा क्लोज स्विच है, और ये हमारा क्या है, ओपन स्विच। ठीक है, और चौथा पॉइंट है हमारा, इस तरह आपने देखा होगा, ए इसमें लिखा है, क्या लिखा है, ए, और ये हमारा क्या कहलाता है, अमीटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अमीटर। अमीटर का काम क्या होता है, वैद्युत धारा का गणना करना कि किस परिपथ में कितनी वैद्युत धारा बह रही है। और पांचवा हमारा है, पांचवा है हमारा वोल्ट मीटर। ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, ये क्या हमारा वोल्ट मीटर है। इसका कार्य क्या होता है, वोल्ट मीटर का कार्य होता है कि परिपथ में कितनी वोल्टता है या फिर कितना उसका विभवांतर है, उसको ये माप कर दिखाता है। ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है। 6 पॉइंट है हमारा, 6 पॉइंट हो जाएगा धारा नियंत्रक। ठीक, इस तरह देखोगे, ये हमारा क्या है, प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक है, ये हमारा क्या है, प्रतिरोधक। और 7 पॉइंट धारा नियंत्रक क्या होता है, ऐसे होगा आपका, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार होगा, ये तीर, इसे हम क्या कहते हैं, धारा नियंत्रक। ये दूसरी प्रकार से भी होता है, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर इस प्रकार, जिसे हम क्या कहेंगे, धारा नियंत्रक। ये दोनों क्या है, हमारे धारा नियंत्रक हैं। और ये हमारा क्या है, वैद्युत सेल है, और ये वैद्युत बैटरी, वैद्युत बैटरी और किसका संयोजन है, सेल का, है ना। और ये हमारा ओपन स्विच है, ये हमारा क्लोज स्विच है, और ये हमारा अमीटर है जो विद्युत धारा की गणना करता है। ये हमारा क्या है, वोल्ट मीटर है, ये हमारा क्या है,
वोल्ट मीटर है जो विभवांतर की गणना करता है, ये हमारा प्रतिरोधक है और ये हमारा क्या है, धारा नियंत्रक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे ओम्स लॉ, या फिर हम क्या जानेंगे, ओम्स लॉ या फिर ओम के नियम के बारे में। जॉर्ज साइमन ओम ने 1828 में बताया, 1828 में क्या बताया कि यदि किसी चालक की ठीक है भौतिक अवस्था जैसे आपका लंबाई, ताप और दाब, ठीक, ये सभी क्या रहें, अपरिवर्तित रहें, ये सभी क्या रहें, अपरिवर्तित रहें। तो जो चालक में बहने वाली धारा होगी, ये हमारा चालक है, ठीक है, चालक में बहने वाली जो धारा होगी आई, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, समानुपाती होगा या फिर अनुक्रमानुपाती होगा किसके, विभवांतर V के, या फिर कह लें इसका जो विभवांतर होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा I के, ठीक है। क्या बताया गया है, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप, दाब, ये सभी क्या रहें, अपरिवर्तित रहें, लंबाई, ताप और दाब ये सभी क्या रहें, अपरिवर्तित रहें, है ना। तो चालक का जो विभवांतर होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा किसके, धारा के, मतलब जितनी धारा बहेगी उतना ही उसका क्या होगा, विभवांतर बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो V इक्वल टू आ जाता है RI, ठीक है, और यहाँ से RI आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, RI, तो R इक्वल टू V अपान का I, R इक्वल टू V अपान का I, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपान का I। एक बार फिर से देखेंगे कि ये जॉर्ज साइमन ओम ने बताया कि यदि किसी चालक की लंबाई, ताप, दाब ये सभी क्या रहें, अपरिवर्तित, मतलब इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो चालक का जो विभवांतर होगा वो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होगा किसके, धारा के। तो यहाँ से जो R है ये क्या है, प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है। R बराबर V अपान I। देखिए यहाँ पर हम प्रतिरोध भी समझ लेंगे, प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में जान लेंगे। मान लीजिए किसी चालक में धारा प्रवाह हो रहा है, ठीक है, किसी चालक में क्या हो रहा है, धारा का प्रवाह हो रहा है। अब चालक क्या कर रहा है, जो धारा प्रवाह हो रही उसमें क्या कर रहा है, वो हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारा चालक है, इसमें क्या है, धारा प्रवाह हो रही है, इसमें क्या हो रही है, धारा प्रवाह हो रही है। अब ये चालक क्या कर रहा है, इस धारा को रोक रहा है कि तुम आगे ना जाओ, मतलब हस्तक्षेप कर रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, या फिर इसको कह लें इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इस क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे इसे हम, वैद्युत प्रतिरोध को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ये क्या होता है, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण यह धारा को क्या करे, रोके, धारा के प्रवाह की रोके या फिर इसकी गति को धीमी करे, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस या फिर प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक वो ओम होता है, जिसको इस प्रकार दिखाते हैं, और यहाँ से हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या हो जाएगा, इसका मात्रक दो हो जाएंगे, एक हमारा ओम होता है, दूसरा क्या होता है हमारा वोल्ट प्रति एम्पियर। यहाँ से वोल्ट प्रति और एम्पियर हो जाएगा किसका मात्रक, प्रतिरोध या फिर इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। किसका, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और यहाँ से 1 मेगा ओम जो बराबर होता है, 1 मेगा ओम, ये बराबर होता है 10 की पावर 6 ओम के। 10 की पावर 6 किसके, ओम के बराबर होता है। 1 माइक्रो ओम बराबर होता है 1
एक माइक्रो ओम, एक हमारा क्या होता है, माइक्रो ओम बराबर होता है, माइक्रो ओम हमारा बराबर होता है किसके, 10 की पावर -6 ओम के। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे हमारे क्या होंगे, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।